नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोड स्टडी एजुकेशन चैनल पर। मैं रवि कुमार। आपका नंबर सिस्टम चल रहा था जिसमें कि मैंने एक सवाल कराया था। ये एक सीरीज़ है, जैसे मान लो 1 + 1/2, 1 + 1/4, 1 + 1/6, 1 + 1/8, 1 × 1 - 3, 1 × 1 - 5, 1 - 1/7। अब इसमें 2 एलसीएम किया तो 3/2 इस तरीके से आया ये। अब 3 कहाँ कटा, ये कट गया। 2 से ये 2 कट गया, 4 से 4 कट गया। इस तरीके से कटने के बाद हमारा 9/8 बच जाएगा। ठीक है भाई। अब जो है हमारा कुछ फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं, जैसे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा? n, या तो ऐसे लिख दो, या n × n + 1/2, या n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला। n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होगा भाई? n × n + 1/2। जैसे इसमें एग्जांपल एक मैं लेता हूँ। n प्राकृतिक संख्या मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + ... 10 तक है। तो इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा? इसका फॉर्मूला लगाओ, n मतलब 10 तक, इसकी वैल्यू क्या है? n क्या होगा? 10 × 10 + 1/2। तो यह होगा 10 × 11/2, 2 × 5 = 10, आंसर होगा 55। ठीक है भाई। ठीक, बता दूं। देखो अगला क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग यानी कि स्क्वायर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होगा? फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक।
अगला फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले इसमें। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घन, घन का मतलब क्यूब, क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का स्क्वायर। अब इनका एग्जाम्पल देखें क्या था, देखो पहले का एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आएगा प्रथम या फर्स्ट 10 संख्याओं का वर्ग व घन बताओ। प्रथम 10 संख्याओं का वर्ग व घन बताओ। क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें पुट कर दो n की जगह 10, वर्ग के लिए क्या लगाएंगे 10, 10 प्लस 1, अब 2 गुणा 10 प्लस 1 बटे 6, 10 गुणा 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। अब कितना जाएगा, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो कितना 11 कम 11 है, हासिल को 11 दूनी 22 और 1 23 का क्या होगा, कौन सा, हाँ 3, ये तो कट गया, 3 7 21, लो ये तो और बढ़िया होगा। 11 पंजे 55, 55 में होगा 7 पंजे 35, 7 में 35 और 3 38, 385। ठीक, प्रथम 10 संख्याओं का वर्ग ऐसे निकलेगा, कितना अंतर आया, 385। ठीक, ये फॉर्मूले में पुट करना बस। अब यदि मैं घन निकालूँ इसमें, घन के लिए क्या होगा, घन के लिए होगा 10 प्लस 1 बटे 2 पूरे का स्क्वायर, तो कितना होगा 10 गुणा 11, ओ 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 11 का स्क्वायर 121 बटे 2, 2 क्यों 4 ही जाएगा, 4 कितना है 25, 25 एकम 25, हासिल 2, 25 दून 50 और 2 52, हासिल 5, 25 एकम 25 और 5 30, ये आ गया 3025 आ गया। ठीक है भाई, कौन था, गुणा होगी ना 25 की, मिटा दूँ, इधर होगा। अब एक सवाल है इसके ऊपर ही, सीरीज का ही सवाल है, सीरीज का क्या सवाल है हमारा, एक बटे 2 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 12 प्लस 1 बटे 30। ऐसी सीरीज जितनी भी आएगी ना, एकदम से हमारा एलसीएम नहीं लेना इसमें, कभी सोचो एकदम से एलसीएम लेंगे, हम पहले से तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो 1/1/2 प्लस 1/2/3 प्लस 1/3/4 प्लस 1/4 × 5। ठीक, इस तरीके से तोड़ेंगे इसे। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, क्या है ये, फर्स्ट डिजिट, और ये क्या है, लास्ट डिजिट। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, बताओ भी कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस, एक बटे 4। ठीक है, और साथ ही पहला नंबर 1/1 बटे लास्ट नंबर 1/4। ये शॉर्टकट मेथड है इसका निकालने का। 1/4, यहाँ आया 5 एलसीएम पर आया, 5 - 1 = 4,
इस 4 से 4 कटेगा, आंसर आएगा 1/5। ठीक, कितना? 1/5 का मतलब आधा। बताओ, करो। इसमें डिफरेंस इन दोनों का लेंगे। रुको अभी रुको। इसमें जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितना डिफरेंस था? 1। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ? 5 × 5 अरे 4/5, ये आएगा आंसर। सही है। इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को करने के लिए क्या देखना हमें? इस सवाल को देखने के लिए हमें शुरुआत के जो नंबर आई ना, एक सबसे पहले पहचान क्या है इस सवाल की, कि सीक्वेंस में चलेगी। 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसा चलेगा, एक एक नंबर डिजिट का, और साथ ही डिफरेंस इनका एक सेम रहेगा। अब 1 में से 2 गया 1। ठीक, ये क्या है? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट। एक सवाल और बता रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे। एक एग्जाम्पल को बताता हूँ। देखो, 15 35 63 99 143। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करें? 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13। ठीक, सबसे पहले शुरुआत की नंबर का डिफरेंस क्या होगा? 5 में से 3 गया 2, तो ये डिफरेंस आगा बाहर, ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट माइनस लास्ट। 1/2 फर्स्ट कितना है? 1/3 लास्ट कितना है? 1/13। बताओ क्या आंसर आएगा मुझे? बहुत आता भी सवाल ये सवाल तुम्हें ये देख लो कि मिल ही जाएगा ये। ये एक तरीके से मान लो जैसे समांतर श्रेणी हो गया ना, उसकी तरीके है वो कितना? 22 कहाँ से आ गया भाई? देखो एलसीएम है 39, 13 - 3 इंटू 1/2, 13 में 3 का 10 बटे 39 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कटेगा 5 आ गया, 5/39 आ गया आंसर। ठीक है भाई। देखो बता दो।
रीजनिंग पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, अगला लेक्चर रीजनिंग का होगा। एक को करूँगा, इसके बाद फिर तुम करना अपना। हो गया ना? देखो 1 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 10th टर्म्स। बताओ क्या अंतर होगा? भाई वहाँ समझ में आया ना आया? देखो पहले पढ़ा कुछ ना नहीं पढ़ा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरीके से क्या आएगा 1/10th 10वीं टर्म इंटू 11, इसके साथ ही ये तो होगी 10वीं टर्म। फिर पहली पे पहली, दूसरी पे दूसरी, तीसरे पे तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी करते हुए 10 गुणा 11 ये होगी। क्या फॉर्मूला होता है? शुरू की दो संख्या का माइनस क्या होगा? दो में से एक क्या? 1/1 इंटू फर्स्ट टर्म 1/1 और लास्ट टर्म 1/11। 1 इंटू 11, 11 इधर आया -1, यह आएगा 10/11 आंसर। ठीक चलो ओके। अब थोड़ी सी इसमें समांतर श्रेणी आ जाएगी। एपी, एपी जानते हो भाई बच्चों एपी के बारे में? अर्थमेटिकल प्रोसेस प्रोग्रेस। समांतर श्रेणी टी एनवा पद निकालना। कैसा क्या फॉर्मूला? टी एनवा पद निकालने का, हाँ टी एनवा पद निकालने का फॉर्मूला बताओ। तुमने तो पढ़ गए हो भाई, हाँ? ये ना है इंटू एल, एल क्या है? अंतिम पद। और एक है एन पदों का योगफल SN n/2 और आगे बोलो 2a + n-1 इंटू डी। ए क्या है इसमें? ए क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? डी है डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, या सार्वंतर बोलेंगे इसे डी को। ठीक, सार्वंतर या डिफरेंस। और एल क्या है? लास्ट टर्म।
ठीक है, और तो ना कुछ तो कुछ ना बच्चा, यही चीज़ है। ठीक है, अब 2-3 फॉर्मूला देखो। एन तो टर्म्स है, टर्म्स कौन सी टर्म्स है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो टर्म्स है वो तो, पद है पद। ठीक है, अब देखो डाल दो सवाल, फॉर्मूला उतारो जल्दी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आ सकता है इसके ऊपर सवाल? जल्दी उतारो। कर गया? चलें सवाल करेंगे तो देखो, बताओ बच्चों भाई, देखो कौन कौन क्या क्या आंसर देगा। 5,8,11 75वां पद बता दो उसका क्या होगा। 75वां पद बताओ बच्चों, फिर 75 पदों का योगफल बताना। 75वां पद और 75वें पदों का योगफल, 75 पदों तक। तो जाना पता भी, तू रुक जा, ये बताइए। देखो देखो देखो, फर्स्ट टर्म्स क्या है? ए बराबर क्या निकला? 5। ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक, डिफरेंस दो सबका सेम होएगा। 8 माइनस 5 कितना आएगा? 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, तो डी बराबर डिफरेंस क्या आया? 3। ठीक, अब निकालो कौन सा पद निकालना, कौन सा टर्म्स? 75 टर्म्स बराबर ए कितना है? फॉर्मूला लगाओ पहले, एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना? 5 प्लस एन का टर्म्स कितना? 75 माइनस 1, डिफरेंस कितना? 3। 5 प्लस 75 इंटू 4, ये आ गया 74 इंटू 3, कितना आ गया? 5 प्लस 3 चौक 12, 3 7 21 और 1 22, 222 प्लस 5 227। ये क्या है? ये वैल्यू है। ये कौन सा टर्म्स है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है? थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है? और ऐसे ही 75 टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 227। 75 टर्म की वैल्यू है। अब 75 टर्म तक अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊं इसमें ही, तो क्या लगेगा? S75 में क्या फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है? 75/2 इंटू 2 इंटू 2a की वैल्यू 5 प्लस वो कितना? 75 माइनस 1 74 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 3। ऐसा निकलेगा फॉर्मूले से सम का। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगला तुम क्वेश्चन बताओगे मुझे, बता दूं? देखे कितना दिमाग लगाते हो अगले क्वेश्चन में। देखो भाई, 81 72 63 कौन सा टर्म्स 0 होगा? कौन सा टर्म 0 होगा? देखिए कौन बताता है। अब इसमें क्या निकालना, क्या पूछा गया इसमें? कौन सा टर्म 0 होगा? अच्छा, इसकी वो पूछिए क्या रवि माइनस हो रहे हैं ना। टर्म बताओ, कौन सा टर्म 0? बताओ बताओ।
थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ना भाई, ये अच्छे सवाल हैं इसमें। ना पता लगा? अरे कौन सा टर्म्स टर्म्स पूछा है इसने, एन की वैल्यू पूछी है इसने। तो टी एन मतलब कौन सा टर्म जीरो है, तो ये मान ली जीरो है। ठीक, क्या है, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जीरो तो इसमें ही ए की वैल्यू कितनी है, 81 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कैसा आएगी, इसमें से इसे घटाना, 72 माइनस 81 कितना आ गया, 9 माइनस का 9 ही आया, कुछ और आएगा, माइनस का 9 यहाँ रख लिया। ठीक, बराबर जीरो। तो ये आएगा 81 माइनस का 9n माइनस माइनस प्लस 9। ठीक, ये इधर ले जाओ इसे, 9n बराबर 81 माइनस 9 प्लस 9, ये होगा 90। तो n बराबर आएगा 90 अपॉन n बराबर 10, यानी कि टेंथ पर जो टेंथ टर्म्स है वो जीरो होगा। यहाँ पे जो 10वां पद है ना, 10वां पद जीरो होगा। कौन सा n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हाँ जीरो कैसा होगी, जैसे यहाँ पर जीरो डी हमने, कहाँ ले जीरो, इधर जीरो डी है जैसे इक्वल में। n की वैल्यू जीरो क्यों है, ये टर्म्स पूछा है, ये तो कोई टर्म्स जैसे 2 5 ये ऐसा मान के चलो 10 9 8 7, ये सीक्वेंस चलता जा रहा है सीरीज का, और लास्ट में जाकर कहीं पे जीरो होगा। तो इसने पूछा कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा पद पद यानी कि टर्म्स निकालना है हमें, यानी कि जीरो तो वैल्यू ये रख दी मैंने। अब कौन सा टर्म्स जीरो है, वो एनवा टर्म्स जो भी निकला 10वां पद जीरो है। ऐसा है ये सीरीज, समझ गए। लो एक क्वेश्चन और करो। इसमें देखो तुम क्या बताओगे, ऐसे ही सवाल है। देखो 2,5,8 डॉट डॉट 44 कौन सा पद है, कौन सा पद होगा, बताओ अभी कौन सा पद होगा 44। ऐसे चलते जा रही है सीरीज ये। कैसा करोगे सर, एन पूछा, जहाँ भी कहे ना कौन सा पद या टर्म्स, इसका मतलब एन पूछा, एन की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ क्या रखूँ, फॉर्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 44 एनवा पद है, ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस वन, 5 में से तो होगा 3। ठीक, अब देखो ये दो प्लस के इधर है तो ये इधर आके कितना होगा 42 बराबर 3n माइनस वन, 3 यहाँ से डिवाइड कर दो, n माइनस वन कितना होगा, 6 बार का 3 3 चौक 12, 14 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर आ गया 15 पद, 15वां पद है वो। ठीक, निकाल कर देख लो, 15वां पद 44 ही आएगा। निकालोगे कैसे देखोगे, T15 देखिए कितना आएगा, ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन हमारा 15 ही तो है, यू दिया यूरो 15 में से एक गया 15 माइनस 1, और डी कितना है 5 में से 2 का 3, तो प्लस 15 में से एक का 14, 2 प्लस 14 थी 42, 42 और 2 44 आ गया। तो 15वां पद है वो जो 44 है। उल्टा सीधा दोनों तरफ सकत का दिखा दिया मैंने तुम्हें सवाल, ये इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, ये आगे जो चलेंगे ना सवाल उसमें पूछे जाएंगे।
अब जो सवाल कराने जा रहा हूँ ना मैं, वो हर एग्जाम में आएंगे भाई, इसलिए मैंने ये बताया, क्योंकि समांतर श्रेणी ये क्वेश्चन एक आधा आ जाता है, पर जो अब सवाल कराऊंगा ना मैं, वो हर एग्जाम में मिलेगा, जरूर मिलेगा, तुम देखना। एक आधा क्वेश्चन ऐसा है कि फंसेगा जरूर इसमें से। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, हटा दो इसे, क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने बताया ये। जैसे कि 200 से 400 तक 7 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? नंबर कितने हैं? अब बताओ कैसा करोगे तुम इसे? 200 से 400 तक तुम नंबर लिखोगे ना, 7 से काट काट कर देखोगे क्या? अब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, 200 से 400 तक, यानी कि 200 और 400 के बीच में कहीं भी हो सके। जैसे कि मैं देखता हूँ, देखो भाई, इसे करने का तरीका पहले देखो, पहले देख लो, उसके बाद देखना। 200 से मैंने 7 को डिवाइड करा, 7 दूनी 14, 10 में 4 का 6 और ये 0। अब कितने बार जाना चाहिए? अगर मैं 9 बार घटाता हूँ तो यहाँ होना चाहिए 63, ये भी तो कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ 3 आना चाहिए, 203 होना चाहिए। तो 200 से अगला नंबर क्या है? 203, जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 400 पे आ जाओ, क्योंकि 200 से नीचे नहीं होना चाहिए, 200 400 के बीच होना चाहिए, क्योंकि 200 से 400 तक कह रहा हूँ, समझ गया। जैसे 200 है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो सीधी सी बात है कि 200 से ऊपर होगा और 400 से नीचे होगा। 200 से प्लस, 400 से माइनस, तो 200 से ऊपर क्या आ गया? 203। अब 400 के अंदर देखो कितना होंगे, 7 पंजे 35, 10 में से 5 गया 5, यानी 7 सत्ते 49, यानी कि एक नंबर कम होना चाहिए इसमें से, जब भी तो 50 आ रहा है या 49 होना चाहिए। तो इसे मैं 399 लिख लूँ, हट जाएगा पूरा, काट कर देख लो 399 को, अगर तुम्हें डाउट हो रहा। 399, 7 पंजे 35, 9 में से 5 के 4, 9, 4 सत्ते 49, क्लियर होगा। तो 2 नंबर हमें मिल गया है, क्या क्या मिला हमें? एक मिला 203, अगला नंबर क्या मिला? 399, ठीक है। अब हमें 2 नंबर मिल गए। अगर अगला नंबर और देखना चाहूँ मैं, तो इसमें ही 7 जोड़ दो तो 210 हो जाएगा। अगला नंबर यही तो डिविजिबल होगा, तो 203 में 7 जोड़ दो तो 7 से घट जाएगा पूरी पूरी संख्या, ठीक। अब हम क्या करते हैं ना, तोड़ के देखो तुम, किसमें? n-1 में। जैसा मैं से करता हूँ, कितने पूरा है? 7 दूनी 14 और ये 6 7 में 29 गुणा 7, और ये कितना होगा? 7 तिया 21 और 0, 30 गुणा 7, ये होगा, ये कितने में? 7 पंजे 35, 4 7 49, जो ऐसा नंबर में, मतलब मल्टीपल में तोड़ दिया उन्होंने 7 के में, ठीक। अब यदि मैं Tn निकालता हूँ, nवा नंबर कौन सा है वो, यानी कि नंबर कितने हैं जो हमारे इससे डिविजिबल हैं, तो उसे निकालने के लिए करते हैं Tn फॉर्मूला, जो मैंने बताया क्या है, a + n-1 × d, यही फॉर्मूला, यही है ना। निकालना क्या है? नंबर, ओनली नंबर निकालने में, अभी सम नहीं निकालना, अब सम नहीं है इस सवाल में, खाली क्या है? नंबर, कितने नंबर हैं। जहाँ भी पूछा कि कितने टर्म्स हैं, तो इसका मतलब हमें n निकालना, n की वैल्यू निकालनी है। देखो तो हमारी लास्ट Tn की वैल्यू क्या होगी? लास्ट नंबर ये है हमारा, क्या है? 57 × 7। फर्स्ट नंबर क्या? 29 × 7, ठीक। और प्लस n-1, और इनका जो सार्वंतक चलेगा वो कितना चलेगा? 7 डिफरेंस है, ठीक। 7 7 7 सब में कॉमन है, काट सकता हूँ, या तो इसे अलग निकाल कर काट लो। जैसे कि एक टर्म्स में बढ़ा कर बता दूँगा तो मैं 7
29 प्लस n माइनस 1, ये 7 इस 7 को ले डूबा। यहाँ क्या बचा 29 माइनस 1 कितना आ गया 28, 57 बराबर 28 प्लस n, इसे इधर ले गए 17 में से 8 गए 9, 4 में से 2 गए 2, 19 29 टर्म्स होगी। कितने टर्म्स 29, यानी कि 29 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल होगी। समझ आएगी बात, कितनी संख्याएं 29 संख्याएं किससे डिविजिबल होंगी 7 से डिविजिबल होंगी। क्लियर हो गया, क्या क्लियर ना हुआ इसमें है, तेरा दिमाग है जब भी तो क्लियर होगा, दिमाग का तन कहाँ जा रहा है, रीजनिंग पढ़ेंगे। अब तुझे मैं इतने आराम से बता रहा हूँ, मैं इसमें भाई इसमें डिवाइड करके तुम्हें बताया कि 200 और 400 के अंदर है, कि 200 से 400 203 399 से तोड़ कर बता दिया मैंने। टी एन जो पहले फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से लगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन किसकी वैल्यू ये रही टी एन, यानी कि लास्ट पद 29 इंटू 7 a प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, 7 7 कट गया, ये कितना 29, यानी कि 29 टर्म ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। अब इसमें एक चीज़ और पूछ लेता कि उन 29 पदों का योगफल बताओ या सम बताओ क्या होगा। कौन सा फॉर्मूला होगा, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। ये क्या है हमारा, ये है एल ये है, इन दोनों को जोड़ कर इन्वर्ट 2 करके। क्लियर, चलो आज थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा लेंगे क्योंकि कल वीडियो नहीं हुई थी मैथ की, अब रीजनिंग की थोड़ी बड़ी कर लेंगे। क्लियर होगा भाई, हाँ। अगला सवाल देखो जरा, अगले में और देखना, और इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल है। ये सवाल आता है इसलिए कह रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म में लिखना, तो मैं वहाँ इतना हल करने की जरूरत नहीं पड़ती, शॉर्टकट है तरीका करने का। मिटा दूँ, चले भाई। देखो इसका बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें समझ लो तुम्हारा सब चीज़ कवर हो जाएंगे इस सवाल में जो मैं बताऊँगा। जैसे कि सवाल है 300 से 800 के बीच, इसमें क्या कहा के बीच यानी कि मिडिल में 3 व 5, 3 व 5 से डिविजिबल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है 3 व 5 से डिविजिबल। तो मैं क्या करूं, ये देखना एक चीज में ये ध्यान रखना, इसने क्या कहा वाह का मतलब है एंड 3 एंड 5, 3 और 5 दोनों चीज लेकर चल रहा है इसमें। तो मैं क्या करूं, इसका मतलब ये 3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 15, 3 और 5 का एलसीएम 15, ठीक। अब देखो 15 से डिविजिबल कौन सी संख्या होगी, बताओ कौन सी होगी इनमें से, ये तो हो रही डिविजिबल, पर इसे नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, इसने कहा बीच में 300 और 800 की गहराइयों में, इसके बीच में जो भी संख्या होगी वो लेनी है मुझे, ना कि 800 लेनी, ना कि 300 लेनी। जब ये कहता कि 300 से लेकर 800 तक, तब मैं 300 लूँगा शामिल इसमें। इसमें ये कह रहा है कि 300 और 800 के बीच, देखो क्या होगा 300 और 800 के बीच में पहली संख्या 315 देखना, कट रही है भाई, 15 दूनी 30, 15 का 15, क्या बार गई 15 दूनी 30, एक आया 15 का 15, 21 गुणा 15, ठीक, डॉट डॉट डॉट
800 पर कितनी है? एक और संख्या लिख लो इसमें, एक और लिख लो, 330। सीधी सी बात है। कितना? 22 गुना 15। ये कितने पर? ये इसके बीच में कितने होंगे? 800 से पहले कौन सी संख्या होगी? 795। कैसा हुई? 15 पंजे 75, 4 15 थी 45 गुना 15। क्या करूं? 795 होगी हाँ, या फिर 785 होगी? 785 तो छोटे होगे ना, वो तो 10 ही 795 होगा ना। 15 15 5 जो 75, 4 आ गया, 15 3 जो 45। ठीक है। अब देखो वही निकालो, क्या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू कितनी है? 53 इंटू 15 बराबर ए की वैल्यू 21 इंटू 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू 15। अब 15 देखो, इधर देखो, ये क्या ये क्या ये क्या, ख़त्म। तो कितना आ गया? इसे इधर ले जाओ, 53 माइनस 21 बराबर एन माइनस 1। 3 में से 1 क्या 2, 5 में से 2 क्या 3, 32 प्लस 1 बराबर एन। एन बराबर आ गया 33 पद हैं ये ऐसे। कितने पद हैं? 33। अब 33 पदों का यदि मैं सम निकालता हूँ, फॉर्मूला क्या है? S 33 बराबर 33/2 बराबर इंटू क्या होगा? ए प्लस एन, यानी कि पहला पद इंटू लास्ट पद। 21 इंटू 15 प्लस लास्ट पद कितना? 53 इंटू 15, 33/2। 15 हमारा बाहर आ गया और अंदर जुड़ गया, कितना होगा? 3 अरे 4, 5 और 2 7। ठीक है, काट पीट के जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। 2 है वो 2 है। तो ये दूसरा फॉर्मूला। नहीं एसएन वाला ये। अरे वो क्यों लगा ना, जब हमें ए एल बता, एक फॉर्मूला और है, एक एस एन वाला, एक फॉर्मूला और है, ऐसे भी लिख लेना। एस एन बराबर क्या? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला और लिख लेना इसमें एस एन का। ये वाला कब लगाना होता है? ये जब फर्स्ट और लास्ट दिख जाए जब लगा दो, ये छोटा फॉर्मूला उससे कोई सा लगा सकते हैं? उसे लगा। मतलब कि ये उसमें एन ढूंढना पड़ेगा, एन भी वो लगाना, एन ढूंढना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ टर्म। फिर इसे ढूंढेगा, इसे एन को लगा कर ढूंढेगा उसमें। अगर एन दे रखा है तो ये वाला। ए आर एल दे रखा तो डायरेक्ट वाला आई तो फॉर्मूला। ठीक है भाई, एक सवाल और करूँगा इसमें, फिर तुम्हारे सब क्लियर होगा। एक तो वाह वाला करा दे, एक या वाला। दो टाइप के हैं, एक तो वाह यानी कि एंड, और एक और वाला। क्लियर होगा? ये सवाल करके देखने पड़ेंगे। बुक ले लेना, कोई सी एस डी यादव की बेस्ट किताब है वो ले लेना, बुक करके देख लेना, उसमें से हटा दो, तेजी से करो। चलो देखो भाई, ये तो एंड वाला था, अब और वाला देखो, वो और अच्छा, थोड़ा सा लंबा सवाल होगा वो, पर अगर समझ में आ गया तो तुम सारे सवाल फेल दोगे उसके। देखो 200 से 800 तक 3 या 5 से डिविजिबल संख्या कितनी है बताओगे? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 बार निकालेंगे। कैसा कैसा है? सबसे पहले 3 से डिविजिबल निकालो। 3 से डिविजिबल कौन सी होगी? 201 होगी। कितने बार गई? 3 छिंग 18, 2 3 7 21, डॉट डॉट डॉट, ये कितना होगा?
798, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18। ठीक, अगली संख्या देख लो, इसमें क्या दूसरी संख्या क्या बनेगी 204, 68 इंटू 3, तो क्या निकलेगा इसका TN। ए कितना है 3, इसे लगाओ ना पहले 266 इंटू 3 बराबर क्या होगा बताओ। ए 67 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, 3, 3, 3। ठीक, अब आगे को जो सवाल करूँगा मैं शॉर्ट फॉर्म में करूँगा, थोड़ा समझना। देखो 67 माइनस 1 कितना होगा 66, 66 माइनस 266 कितना होगा 200। ठीक, क्लियर होगा भाई। यहाँ से एक गया 66, 66 में 266 में 66 गया तो 200 आ गया। अब किससे निकालूं 5th से, 5 से डिविजिबल के अंतर क्या कहूँगे 200 क्या बार गया 40 गुणा 5 और 41 गुणा 5 कितना 205, कितना है 41 गुणा 5, लास्ट में क्या 800 भी कट गया 200 से, कितने बार गया 5 एकम 5, 3, 5 30, 160। अब TN कितना निकला, nth कितना निकला बता दो, डायरेक्ट बता दो कितना निकलेगा भाई 5 तो 5 ही कट गया। ठीक, इसमें यह दिमाग में दौड़ा ना, इतना टाइम नहीं रहता वहाँ। लास्ट पर ध्यान लिखा जाता है 160, पहला पर ध्यान लिखा जाता है 40, अब यहाँ से एक कट जाएगा 40 में से एक गया 39, 39 माइनस 160, ये तो होगा भाई। जो यहाँ एक पद आया उसमें से -1 करा हमने, खाली एक तो सब में से घटेगा, यानी कि जो पहला पद आया ना उसमें से घटा के और बड़े में से घटा दो, सीधा सीधा लिखो आंसर 160 माइनस 39 कितना है 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 121। ठीक, ठीक है भाई, सीधा लिखे करो। एक बार हमने जब हल कर लिया तो मुझे सीधे सीधे बताओ 5 को तो मैंने लेना ही नहीं, 5 तो कट जाएगा हर जगह से, जैसे 3 कट गया ऐसे 5 कट जाएगा। अब क्या बचा 160 बचा, और क्या बचा पहला पद, पहले पद में से एक कम करके फर्स्ट में से लास्ट घटा दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 3 और 5 हो गया, इसे थोड़ा सा ऊपर को लिखते हैं ना, कितना आया TN कितना है इसमें 121। अब दोनों का निकाल लो, किसका 3 और 5 दोनों का एलसीएम निकाल के कितना आएगा 15 से डिविजिबल क्या होगा संख्या 15 से डिविजिबल 210, 15 एकम 15 कितने बार गया 7, 6, 6, 15 चौका 60, 14 गुणा 15। ठीक, डॉट 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 कितना है हमारा, कितनी संख्या लास्ट 800, 800 से पहले कितना होगा 295 तो बैठेगा 39 और 295 नहीं 395 वो नहीं 800 से है ना तो 800 से डिवाइड करके देख लो भैया 800 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 10 में से 5 गया 5 0, तो 15 थी 45, 53 तो आता दिखा है 53 तो रहेगा, 795 तो है, 795 यही तो है, 15 पंजे 75, 4 15 थी 45 गुना 15। अब क्या बताया मैंने बताओ ए, यानी कि इसमें से एक कम करके बड़े में से छोटा घटा दो, यानी 53 में से TN कितना आएगा 53 माइनस 13, ये तो आएगा 3 में 3 में 0, 5 में से 1 का 4, 40, 14 तब क्लियर होगा। 14 ए में से कम कर लो बस एक, अब बड़े में से छोटा घटा दो, 40 आ गया पद। अब क्या करना, अब पहला पद कितना आया, सबसे पहले 3 से डिविजिबल कितने निकले, 3 से
डिविजिबल कितने थे 200। 5 से डिविजिबल कितने थे 121। टोटल कितना होगा 321। इसने कहा 3 से या 5 से, कितना कहा 3 से या 5 से। अब 321 जो आया है उसमें से 40 घटा दो। 321 में से 40 घटा दो तो क्या 1 12 में 4 का 8, 281। कितने टर्म्स आए 281। अब हमारा ये वाला जो टाइप था वो ख़त्म हो गया। ठीक है भाई, ये टाइप हमारा ख़त्म। उतार लो जल्दी से। 3 बार करा मैंने, पहले 3 से निकाला, फिर 5 से निकाला, फिर 3 और 5 के एल्शियम से निकाला 15 आया, फिर 3 और 5 का जोड़ा, क्योंकि 3 और 5 3 या 5 कह रहा, इन दोनों को जोड़कर 15 वाला घटा दिया, आंसर आ 281। ये टाइप हमारा ख़त्म हो गया इसमें। ठीक है, चलो धन्यवाद।